हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शटर स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लव स्टोरी की जो टीवी की दुनिया की सबसे रियल और रिलेटेबल कहानियों में से एक थी। आशा नेगी और ऋत्विक धनजनानी ये दोनों सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। जब पवित्र रिश्ता के सेट पर ये दोनों मिले थे, किसी ने नहीं सोचा था कि ये जोड़ी लोगों के दिल का हिस्सा बन जाएगी। 2011 में जब ऋत्विक ने अर्जुन किर्लोस्कर का रोल प्ले करना शुरू किया और आशा बनी पूर्वी, तभी से उनके सीन में केमिस्ट्री दिखने लगी थी। इनिशियली आशा ने खुद कहा था कि वो उनको ऋत्विक इरिटेटिंग लगते थे। ही यूज्ड टू टॉक सो मच, मुझे लगता था बस चुप हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, दोस्ती बदली प्यार में, और फिर उन्होंने अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया। 2013 में जब आशा और ऋत्विक ने नच बलिए 6 में कपल बनकर पार्टिसिपेट किया, तब फैंस ने ऑफिशियली उन्हें अश्विक कहना शुरू कर दिया। उनकी केमिस्ट्री ने टीआरपी चार्ट हिला दिया। उनका प्यार कैमरे के सामने भी दिखता था और कैमरे के पीछे भी। ऋत्विक हमेशा आशा को अप्रिशिएट करते थे, बोलते थे शी ब्रिंग्स कामनेस इन माई चोज, जबकि आशा हमेशा ऋत्विक को द मोस्ट लविंग मैन कह के डिस्क्राइब करती थी। हर साल उनके बर्थडे सेलिब्रेशन, रोमांटिक गेट अवे या इंस्टाग्राम कैप्शन, सब कुछ एक ड्रीमी रिलेशनशिप का प्रूफ था। जब 2016-17 के आसपास लोगों ने उनसे शादी का सवाल पूछना स्टार्ट किया, तो आशा कहती थी वी आर हैप्पी as वी आर, मैरिज विल हैपन व्हेन इट्स मीन टू। ऋत्विक भी मीडिया इंटरव्यूज में बोलते थे व्हाई रूइन अ ब्यूटीफुल बॉन्ड विद सोशलिस्ट प्रेशर। ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है। कर लेंगे यार। कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। और तुम्हारे ऐसा नहीं मरेंगे। और ऐसा है कि जब वो लेकिन 2018 के बाद उनके बीच एक इमोशनल डिस्टेंस क्लियरली दिखने लगा। आशा अपने ओटीटी डेब्यू बारिश में बिजी थी, जबकि ऋत्विक होस्टिंग और शॉर्ट फिल्म्स में लगातार काम कर रहे थे। इंडस्ट्री में बातें होने लगी कि उनकी प्रायोरिटीज मैच नहीं कर रही है। आशा थोड़ा आर्टिस्टिक डायरेक्शन में जा रही थी, जबकि ऋत्विक कमर्शियल और लाइव एंटरटेनमेंट स्पेस ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। दोनों का करियर ग्रोथ अलग स्पीड पे हो रहा था। ये टेंशन सोशल मीडिया पे भी रिफ्लेक्ट हुआ। पहले जहाँ बर्थडेज और एनिवर्सरी पे दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल पोस्ट लिखते थे, वहाँ 2019 के एंड तक वो सब बंद हो गया। आशा ने कुछ पुरानी रोमांटिक पिक्चर तक डिलीट कर दी थी। 2020 लॉकडाउन के दौरान एक इंटरव्यू में जब आशा से उनके ब्रेकअप के रूमर्स के बारे में पूछा गया, उन्होंने क्लियरली कहा यस, वी आर नॉट टुगेदर एनीमोर, वी हैड अ ब्यूटीफुल जर्नी बट नाउ वी बोथ वांट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम लाइफ। उसके बाद सबको समझ आ गया कि अश्विक की फेयरी टेल अब खत्म हो चुकी है। लेकिन इस ब्रेकअप में सबसे खास बात ये थी कि ना कोई पब्लिक फाइट हुई, ना कोई ब्लेम गेम, ना कोई चीटिंग, ना कोई एक्यूजेशन, ना ईगो क्लैश। ऋत्विक ने बस इंस्टाग्राम पे एक इमोशनल स्टोरी डाल दी थी, यू विल ऑलवेज हैव अ पार्ट ऑफ मी, और आशा ने कहा ही वॉज माई फर्स्ट लव एंड आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट वी शेयर्ड। ये सच में रेयर ब्रेकअप था, दर्द भरा लेकिन डिग्निफाइड। ब्रेकअप के बाद दोनों अपने करियर में फुली इन्वॉल्व हो गए। आशा ने ओटीटी स्पेस में अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाया। बारिश के अलावा उन्हें लूडो जैसी फिल्में में भी देखा गया और ऑडियंस ने उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। वो सेल्फ लव और हीलिंग की जर्नी पर निकल चुकी थी। ऋत्विक ने डांस शो होस्ट करने के साथ साथ कार्टेल जैसी डिजिटल सीरीज में भी काम किया और फैंस को एक नया मैच्योर वर्जन देखने मिला। उन्होंने भी एक बार कहा था I gave everything to love, now I am focusing on my career। इसी दौरान ऋत्विक का नाम क्रिस्टल डिसूजा के साथ भी लिंक किया गया। दोनों काफी बार एक दूसरे की इंस्टाग्राम पोस्ट में दिखे, पार्टी पिक्चर वायरल हुई और कुछ मीडिया हाउसेस ने लिखा कि दे माइट बी डेटिंग। एक बार तो क्रिस्टल ने एक क्यूट हार्ट स्टिकर के साथ ऋत्विक के साथ फोटो शेयर की, जिससे और भी स्पेकुलेशन हुआ। लेकिन जब ऋत्विक से दिसंबर 2022 में डायरेक्ट पूछा गया, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को क्लियरली स्टेटमेंट दिया, इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 years सिंस आई एम सिंगल। उन्होंने सुरभि ज्योति और क्रिस्टल डिसूजा दोनों के साथ लिंकअप रूमर्स को टोटली डिनाई कर दिया।
क्रिस्टल ने भी एक इंटरव्यू में बोला, and say, Ritvik, put a picture. It's not a problem if people say we are in a relationship. I have no problem with that. तुम्हें प्यार दिख रहा है ना हमारे बीच में बहुत प्यार है. इतना प्यार शायद रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके पास नहीं है. उतना प्यार है वो. He means that much to me and I mean that much to him. कि तुम लोगों को लग रहा है प्यार है तो ठीक है. हमें पता है कि ये दोस्ती है, ये फैमिली है, ये chosen family है. So that is love, and if you feel like it's any other kind of love, that's your problem. ऋत्विक ने पिंक विला को बोला था, शी इज अ क्रिस्टल स्पेसिफिकली यार वो शी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय हार्ट। और मतलब वो इतनी प्यारी दोस्त है, मतलब शी इज मैं आपको बताऊं कि दोस्ती का जो परचम होता है हम कब लहरा सकते हैं किसी के नाम पे, मैं आज चिल्ला चिल्ला के इसलिए कह सकता हूं कि जब आपका दोस्त आपकी पीठ के पीछे आपके लिए खड़ा हो, तो दैट्स व्हेन यू नो दैट दैट्स द पर्सन यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। और क्रिस्टू मेरी कंफर्म हो गया कि उनका बॉन्ड सिर्फ दोस्ती का था, लेकिन लोगों ने उसे प्यार समझ लिया। कई बार जब दोस्ती इतनी जेन्युइन होती है तो लोग उसमें रोमांस ढूंढ लेते हैं। बस यही ऋत्विक और क्रिस्टल के साथ हुआ। अब सवाल ये है, क्या दोनों अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं? ऑफिशियली आशा नेगी अब तक सिंगल है। कभी एक ओटीटी राइटर के साथ उनका नाम जोड़ा गया, लेकिन आशा ने वो बात क्लियरली डिनाई कर दी थी। ऋत्विक भी अब तक सिंगल ही है और उनका फोकस करियर पे है। कभी-कभी आशा या ऋत्विक किसी ओल्ड फैन मेड वीडियो को लाइक कर देते हैं, बट दैट्स ऑल। फैंस के लिए अश्विक हमेशा एक ड्रीमी कपल रहेगा, एक ऐसा कपल जिनका ब्रेकअप स्कैंडलस नहीं, समझदारी भरा था। शायद वो कभी फ्यूचर में एक दूसरे से मिल भी जाए, या हो सकता है उनकी जर्नी अलग थी, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आई। उनकी कहानी एक यादगार। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आपका क्या कहना है ऋत्विक और आशा के इस ब्रेकअप के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोर अपडेट के लिए सब्सक्राइब टू शटर स्टोरी। थैंक यू, बाय बाय।